इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, प्रभु की प्यास जिनको लगी ऐसे प्रभु के प्यासे जम्बू स्वामी को प्यास लगी और सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचे। महावीर को जानने के लिए नहीं तो महावीर को पाने के लिए। और पूछा सुधर्मा स्वामी से, कहं चनानं कहदंसनं से शीलं कहं नायसुयसासी जानासिनं भिक्खु जहाँ कहनं आहा स्वयंभू जहाँ निसंतं। कैसा ज्ञान है परमात्मा का, और ऐसा ज्ञान मेरा क्यों नहीं है? एक सवाल में छिपे हुए सवाल एक बार समझ लेना है कि कैसी इमोशन, कैसी भावना, कैसी श्रद्धा परमात्मा की है। कि जिस पर वो श्रद्धा से नजर से देखते वो श्रद्धेय हो जाता है। ये सील उनका कैसे है और ये सील बना कैसे? ये नेचुरल नहीं है, ये कल्चरल भी नहीं है, और ये स्पिरिचुअल भी नहीं है। तीन शब्द मैंने प्रयोग करे। ये नेचुरल नहीं है, तीर्थंकर नेचुरल नहीं है। सिद्ध होना नेचुरल है, मोक्ष में पहुंचना नेचुरल है। ये कल्चरल भी नहीं है। ये आप और हम कल्चर में जी रहे हैं, हम जैनी है कल्चर से। ये स्पिरिचुअल भी नहीं है, ये आध्यात्म भी नहीं। तीर्थंकर बनना कोई आध्यात्म नहीं है कि आध्यात्म के रास्ते पर जो चलते हैं वो स्वयं में खो जाते हैं। जिनको आध्यात्म में पहुंचना होता वो हिमालय जाते हैं। जिनको आध्यात्म में पहुंचना होता वो एकांत में जाते तो वापस लौट करके आते ही नहीं। इसलिए तो गोशालक ने अदरक राजकुमार जब परमात्मा के पास फ्रांस से चल करके दीक्षा लेने के लिए पहुंचा तो उसको यही कहा था कि तेरे महावीर तो पहले अकेले में रहते थे, अब भीड़ में रहते हैं। पहले वो किसी को अपने साथ नहीं रखते थे, अब तो सबको साथ में रखते हैं। पहले वो किसी को चेला नहीं बनाते थे, अब तो सबको चेला बनाते हैं। पहले वो किसी के साथ बात नहीं करते और आप तो 24 घंटे बात करते हैं, 24 आवर्स बात करते हैं। पहले वो खड़े रह करके साधना करते, अब तो वो खड़े ही नहीं रहते, बैठे ही रहते। और उसका जवाब अदरक ने जो दिया वो आगे आएगा। सवाल आपके पास दे रखे। इसलिए जम्बू स्वामी ने जब तीर्थंकर को लेकर के पूछा तो उसके पीछे कारण था कि तीर्थंकर होना ये नेचर नहीं है, तीर्थंकर होना ये कल्चर नहीं है, तीर्थंकर होना ये स्पिरिचुअल नहीं है। तो तीर्थंकर होना ये उससे भी आगे है।
कोई आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कर्म बांधना नहीं चाहता है। वो क्या चाहेगा? कर्म निपट जाए। और तीर्थंकर तो मैंने कल ही बताया आपको कि 11,60,000 मास कमन कर करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, ऐसा आगमकार कहते हैं। तो इसलिए जम्बू स्वामी जब पूछ रहे कि कैसी ये श्रद्धा है, कैसा ये सील है अनूठा है, अनिलीसम। जम्बू स्वामी कह रहे कि ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप और मैं कह दूं बड़ी बात नहीं है। हम तो किसी को भी कह लेते तू बहुत अनूठा है, तेरा जैसा दूसरा है ही नहीं। और शायद करीबन जिन लोगों ने शादी करी, शादी के पहले एक दूसरे को पक्का यही कहा है। बाद में तो फिर वो तुम जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, अपना तो अनूठापन वो फेरे लेने तक भी टिक जाए तो बहुत है। लेकिन जम्बू स्वामी जब कहते हैं कि परमात्मा बहुत अनूठे हैं, तो उनका अनूठापन बड़ा गहरा है, बहुत टेम्परवारी नहीं है। इसलिए तो 2500 साल के बाद भी ओशो जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि महावीर जैसा दूसरा ऑप्शन ही नहीं। ये ऐसा व्यक्तिमत्व कैसे बनाए? और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ओशो ने श्री कृष्ण पर भी बोला है, ओशो ने बुद्ध पर भी बोला है, ओशो ने अष्टावक्र पर भी बोला है, ओशो ने ताओ पर भी बोला है, ओशो ने कन्फ्यूशियस पर भी बोला है। दुनिया के किसी भी धर्म परंपरा पर बोलने से उसने कभी अपने को रोका ही नहीं। इतने सब पर बोलने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि महावीर जैसा कोई नहीं। जिसने सारी दुनिया घूम करके देख ली वो कहता है महावीर जैसा कोई नहीं। ये अनूठापन है। और साथ में जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के पास शर्त लगाई कि तुम्हारे गीत मत सुनाना, तुम क्या प्रभु के गीत गाते वो मत सुनाना, तुमने जैसा सुना है वैसा बताना है। आहा स्वयं बूही जहां निसंतम, जैसा सुना वैसे बताना है। अपना कोई उसको तड़का मत देना, छमका मत देना। और मैं चाहता हूं कि आज रविवार है तो एक पचकान आप लोग ले ले कि जब भी कहीं पर कोई बात पहुंचाएंगे तो बिना तड़के की पहुंचाएंगे, छमका नहीं देंगे उसको। आज जब भी कोई बात आगे पहुंचाते हो किसी की भी, तो जैसी वैसी पहुंचाते कि थोड़ा उसमें अपना झमका देते हो। हाँ, तड़का देना ही होता है। तड़का बिना सामने वाला टेस्ट ही नहीं बोले। और जम्बू स्वामी ने शर्त लगाई सुधर्मा स्वामी के सामने कि तड़का मत देना। हाँ, स्वयं जैसा सुना है वैसे बताना है। और सुधर्मा स्वामी पहुंच गए उन पलों में जो जम्बू स्वामी ने पूछा था। वो सुधर्मा स्वामी ने भी प्रभु से पूछा था कि प्रभु आप ऐसे कैसे बन गए। और प्रभु ने सुधर्मा स्वामी को जो बताया वही सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। और ये मेरे सुधर्मा स्वामी बिल्कुल सीक्रेट है। मेरे सुधर्मा स्वामी को तुम कहीं आगम में खोजने मत जाना है।
वो वहां नहीं मिलेंगे आपको। वहां खोजने हो तो मेरी से नजर लेकर के जाना, वहां आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए नजर आपको लगेगी, क्योंकि आपके नजर पर एक दूसरा चश्मा लगा हुआ है। वो चश्मा उतार करके जाओगे तो जो सुधर्मा स्वामी मुझे मिले वो सुधर्मा स्वामी आपको भी मिल सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि अपनी आंखों पर जो परंपरा का चश्मा लगा हुआ है, वो परंपरा का चश्मा उतार करके तुम आगम को पढ़ोगे तो महावीर तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आपको तो पचकान है, फतवे के बाहर जाना नहीं, और फतवों में कभी महावीर आते नहीं, वो तो सारे फतवों से परे हैं। इसलिए याद रखना, मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा ना, कथा कहते कहते आपके ध्यान में भी आएगा। भगवान महावीर जब थे तब भी आज भी जितने परंपरा प्रिय लोग हैं वो सब महावीर से डरते हैं। जितने भी परंपरा के प्रेमी लोग हैं वो सारे महावीर से डरते हैं। आप कल्पना करो, मैं एक छोटा सा प्रमाण देता हूं आपको। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, तीर्थ की स्थापना हो गई। भगवान पार्श्वनाथ कह करके गए थे कि मेरे बाद वर्धमान आएगा और वो तीर्थ की स्थापना करेगा, वो 24वें तीर्थंकर होंगे। ये कौन कहकर गए थे? परशुराम भगवान कहकर के गए थे। उसके बावजूद भी भगवान पार्श्वनाथ के साधु साध्वियों ने, जिनके पास अवधि ज्ञान था, जिनके पास मन पर्य ज्ञान था, जिनके पास भगवान पार्श्वनाथ की देशना थी, उसके बावजूद उन्होंने भगवान महावीर की शरण ग्रहण नहीं करी। वो नहीं, हमारी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा जिंदा है। वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जब आपको कहा ना कि महावीर भगवान जब धरती पर थे तब भी परंपरा प्रेमी भगवान महावीर से बच करके रहते थे, और आज भी जिन जिन को परंपरा से प्यार है वो महावीर कथा से डर करके रहते हैं, कि उनको पता है कि महावीर कथा का करंट लगा तो संप्रदाय ठिकाने पर लगेगा। आप कल्पना करो ना कि तीर्थंकर स्वयं धरती पर है, भगवान पार्श्वनाथ घोषणा कर करके गए, भगवान पार्श्वनाथ घोषणा कर करके गए, और भगवान पार्श्वनाथ ने जो घोषणा करी वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा रोज रटती होगी जैसे आप रटते हो। 14 पूरब का ज्ञान उनके पास था। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु साधु के पास 14 पूरब का ज्ञान था। कई अवधि ज्ञानी थे, कई मन परे ज्ञानी थे, किसी श्रमण स्वयं मन परे ज्ञानी है। लेकिन फिर भी भगवान महावीर ने तीर्थ स्थापना करते ही वे कोई भगवान महावीर के धर्म संघ में शामिल नहीं हुए, वो तो अपनी ही परंपरा में चल रहे थे। ये तो इंद्रभूति गौतम का एक सपना था, एक पराक्रम था। इंद्रभूति गौतम को यह बात चुभती थी, और इसलिए इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर की आज्ञा लेकर के श्रावस्ती नगरी गए, परमात्मा का सानिध्य छोड़ करके गए। जिस परमात्मा के बिना वो एक पल नहीं जीना पसंद करते थे, उस परमात्मा को छोड़ करके गए कि प्रभु मैं उस संघ को आपके साथ मिलाना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं आप में से भी कुछ इंद्रभूति गौतम तैयार हो जाए। महावीर कथा के इंद्रभूति गौतम तैयार हो जाए। और इंद्रभूति गौतम गए श्रावस्ती नगरी। वहां केशी श्रमण थे, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के, अपने विशाल संघ के साथ थे। इंद्रभूति गौतम वहां पधारे, लेकिन फिर भी केशी श्रमण वेलकम करने के लिए नहीं गए। उनको पता था कि इंद्रभूति गौतम मन पर ज्ञान उनके पास है। उनको पता था कि भगवान महावीर के प्रमुख गंधर आए, और यह भी उनको पता था कि ये मुझे मिलने के लिए आया है। रायपुर वालों को ये पक्का पता है कि मैं उनको मिलने के लिए आया हूं। पता है नहीं पता है? पता है। नहीं पता हो तो पता करा दो फिर। केशी श्रमण को पता था कि इंद्रभूति गौतम आए हैं तो मुझे मिलने के लिए आए हैं, और परमात्मा की आज्ञा लेकर के मुझे मिलने के लिए आए। ये सारा पता होने के बाद भी केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम को मिलने नहीं गए। इंद्रभूति गौतम ने देखा, चलो अपना मतलब है, अपन काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा पता नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं मेरा मतलब है तो मैं काम कर लूं। और फिर इंद्रभूति गौतम स्वयं चल करके केशी श्रमण के पास गए। जहां वो विराजते थे वहां पहुंचे। और फिर केशी श्रमण ने देखा कि आप तो कोई यहां भी बहुत केशी श्रमण है रायपुर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।